हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो हम देखेंगे कि अक्टूबर में कैसे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिससे हम अब टॉपर लिस्ट में नाम आए। ठीक? तो हम देख लेते हैं टॉपर टॉपर कैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अक्टूबर ही हमारा सबसे बड़ा कमबैक है। ठीक? क्योंकि अक्टूबर में हम जिस तरह से पढ़ाई करेंगे, उसी तरह से हमारा रिजल्ट बनेगा। ठीक ना दोस्तों? तो हम देख लेते हैं कि अक्टूबर में हम कैसे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें और हमारा टॉपर टाइम टेबल क्या बनेगा। ठीक ना दोस्तों? तो हम देखते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को ढेर सारा प्यार और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आप अगर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी से अच्छी वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बनाऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जानते ही होंगे कि आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक? एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आवश्यक होगा, उस वो सारी टॉपिकें मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक? तो हम देख लेते हैं कि अक्टूबर में कैसे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि टॉपर टाइम टेबल यही होगा इस समय का। ठीक? तो आप लोगों से यही हमारा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर टाइम टेबल बना लें। अगर आप नहीं बनाएं तो वही बाद में आप लोग पछताएंगे। ठीक? तो हमारा ये पहला पॉइंट क्या है कि ये सारे टॉपिक क्या, तो ये सारे टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा मेन है, वो भी चैप्टर वाइज। कहने का आशा यही है हमारा कि आप लोग वे सारे टॉपिक, यानी कि जो ऐसे टॉपिक्स जिनसे आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं क्या, तो जिनसे आपको क्या ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, वे सारे टॉपिक्स आप जरूर तैयार करें, वो भी चैप्टर वाइज। जैसे हो गया फिजिक्स का पहला चैप्टर, उसमें आप देख लीजिए कि पहले वो देख लीजिए किस चैप्टर से कितना कितना नंबर मिल रहा है। ठीक? जिस चैप्टर से आपको ज़्यादा नंबर मिल रहा है, पहले से उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें और उस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग तैयार कर लें। क्योंकि ये तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक ही चैप्टर तैयार करना है। मेरे कहने का मतलब सभी चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सारे चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा जिस चैप्टर से आपके बहुत मतलब कि ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। तो आप लोग वही कीजिए, पहले वो सारे टॉपिक तैयार कीजिए जिस चैप्टर से कि ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, पहले वो टॉपिक कवर कीजिए। फिर उसके बाद जो चैप्टर बच रहे हैं उनके उनके टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तैयार कीजिए। पहला पॉइंट मेरा यही है। फिर अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा। कि हमारा दूसरा पॉइंट यही है, क्या है, तो हमारा दूसरा पॉइंट यही है। क्या हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक? तो हमारा दूसरा पॉइंट हमारा है कि डेली 3 से 4 घंटे, 3 से 4 आवर क्या, तो 3 से 4 आवर आप जरूर पढ़ाई करें। सॉरी दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि डेली क्या, तो डेली डेली हमारा क्या है, तो डेली 3 से 4 घंटे, यानी कि डेली क्या, तो 3 से 4 घंटे क्या करें, पढ़ाई करें। डेली हमारा यही है कि डेली 3 से 4 घंटे आप लोग क्या करें, पढ़ाई करें। क्योंकि आपके यही 3 से 4 घंटे आपके लिए जो होंगे क्या होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक? तो आप लोग 3 से 4 घंटे जरूर पढ़ाई करें। ठीक? और हम देख लेते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि हर सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट का क्या, आप लोग हर सब्जेक्ट का यही कहना है कि हर सब्जेक्ट का एक वन शॉट नोट्स तैयार करें जो अपना खुद का हो। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ाई करें, जब तक आप वन शॉट नोट्स नहीं बनाएंगे तब आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग ऐसे शॉर्ट्स नया तैयार करें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। सिर्फ उस शॉर्ट्स नोट्स में वही क्वेश्चन रहे अधिकतर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो ठीक, तो इसीलिए वन शॉट नोट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। ठीक ना दोस्तों? क्योंकि वही आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए महा बाढ़ होगा। ठीक? क्योंकि उसी समय आप तो पूरा नोट्स उस समय पढ़ नहीं पाएंगे जो आपके
आपने बनाया होगा, लेकिन जब जो आपने वन शॉट नोट्स बनाया होगा वह कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक, तो यही सबसे बड़ा आपका रामबाण होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अब हम चौथा पॉइंट में आपको क्या ये बता रहा हूँ कि चौथा पॉइंट यही होगा आपका कि विषय के अनुसार हर सब्जेक्ट का फार्मूला, मतलब कि विषय के अनुसार हर सब्जेक्ट का मतलब यही होगा दोस्तों कि आप लोग जैसे हो गया कि मैथ के मेन फार्मूला तैयार कर लें। ठीक, मेन फार्मूला हर चैप्टर के आपके फार्मूला होंगे, तो उन सभी फार्मूला तैयार कर लें। और केमिस्ट्री का भी हो गया, तो उसी तरह केमिस्ट्री का भी दोस्तों क्या कर लें आप लोग, फार्मूला तैयार कर लें। केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया। ठीक, इन सब के तो फार्मूला आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि आप लोगों को अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आप लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, और मैथ में तो क्वेश्चन ही नहीं आप लगा पाएंगे। तो आपका सबसे जरूरी है क्या, मेन पॉइंट आपका यही होगा कि हर सब्जेक्ट का फार्मूला जरूर तैयार करें। ठीक, फार्मूला ही तैयार रहेगा तभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना दोस्तों, तो आप पहले ये काम कर लीजिएगा। ठीक, अब हमारा पांचवी पॉइंट क्या है दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, लेकिन मैं आप लोग को आशा ये कर दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये सबसे बेस्ट चैनल बनेगा। ठीक, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि अगले जनवरी तक मैं आपको ये इस चैनल पर बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारा पांचवी पॉइंट क्या है, हमारा पांचवी पॉइंट यही है कि बेस्ट स्ट्रेटजी। क्या, तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि इस समय क्या अक्टूबर में कमबैक कैसे करें, तो कमबैक करें कैसे करेंगे, तो आप लोग कमबैक करने के लिए एक ही तरीका है कि आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करें, यानी कि 3 से 4, यानी कि हफ्ते में क्या, तो हफ्ते में 3 से 4 क्या मॉडल पेपर सॉल्व करें। क्या करें, तो ये हफ्ते में 3 से 4 क्या मॉडल पेपर सॉल्व करें। मान लीजिए हफ्ते में 3 से 4 मॉडल पेपर का मतलब है या तो फिजिक्स का 3 से 4 पेपर सॉल्व कर लीजिए, या एक फिजिक्स का कर लीजिए, एक केमिस्ट्री कर लीजिए, एक मैथ का कर लीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, क्योंकि यही तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चों को फंसाते हैं ज़्यादा करके। तो आप इन सब्जेक्टों का जरूर से जरूर मॉडल पेपर सॉल्व करें। ठीक, और मॉक टेस्ट जरूर दें। ठीक ना दोस्तों, क्योंकि यही आपके लिए रामबाण होगा। अगर इस समय आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्योंकि मैं भी अपना 12th का एग्जाम इसी तरह दिया था कि मैंने हर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार किया था। ठीक, तो वही मैं आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग समझिए, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, अब मेरे अच्छे खासे परसेंट भी आ चुके हैं। ठीक, तो आप लोग जरूर करें। ठीक, अब मेरा छठवां पॉइंट क्या है कि आप छठवां पॉइंट में अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसमें जो भी आपको दिक्कत हो, पहले तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कौन कैसे होगा, कौन न्यूमेरिकल कैसे होगा। अगर आपको अब नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर इस चैनल पर जरूर कमेंट करें। मैं आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा मैं वही टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तब। ठीक ना दोस्तों, अब मैं दे क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप कोई क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आप पहले से कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, आप लोग जानते भी होंगे कि बोर्ड एग्जाम कैसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि आप लोग 10 का पेपर दे चुके होंगे। ठीक, आशा कर रहा हूँ कि सभी लोग दे चुके होंगे। हाँ भाई, अगर कोई पैसे से या कोई किसी अन्य साधन से किया होगा तो उसकी बात अलग है, लेकिन अधिकतर लोग वही हैं कि सब लोग मेहनत से अपने 10 के एग्ज़ाम दिए थे। तो उसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 12th के एग्ज़ाम में ये बेस्ट से बेस्ट आपका एग्ज़ाम हो। ठीक ना, तो इसीलिए आप अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप कुछ एग्ज़ाम में फोड़ सकेंगे। ठीक, अब सबसे मेन पॉइंट ये है क्या है, तो सबसे मेन पॉइंट यही है दोस्तों, क्या है, तो सबसे मेन पॉइंट यही है दोस्तों कि आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। क्या, तो आंसर राइटिंग पर विशेष, यानी कि आप तभी सक्सेस होंगे बोर्ड एग्जाम में राइटिंग के, क्योंकि आप ज़्यादा याद करने से या कॉन्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपका सबसे मेन वहाँ पर होगा आंसर राइटिंग। अगर आपका आंसर राइटिंग मेन रहेगा तो वह टीचरों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना दोस्तों, ये सारे अगर आप काम करेंगे, क्या ये सारे अगर काम करेंगे तो आपको मैं ये इतना बता दे रहा हूँ कि 90% से तो आपके कम नहीं आएंगे। क्या, 90% से कम तो आपके आएंगे ही नहीं। लेकिन इसके लिए दोस्तों पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप इन सारी बातों पर
ध्यान दें। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मेरी बातें क्या क्या हैं, ठीक, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या, तो विशेष आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। चैनल को एक सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। पहले क्या है, टॉपिक कि टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। क्या, वे सारे टॉपिक ज़्यादा ध्यान दें जो बोर्ड एग्जाम के लिए मेन है। मेन का मतलब वही है कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और जिस चैप्टर से ज़्यादा नंबर हो, वो वाले चैप्टर जरूर तैयार करें। फिर दूसरा है कि डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई करें। अगर 3 से 4 घंटे नहीं हो पा रहे हैं तो आशा छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब तीसरा पॉइंट हमारा यही कि हर एक सब्जेक्ट का वन शॉर्ट नोट्स, यानी कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, इन सभी शॉर्ट्स नोट्स का जरूर शॉर्ट्स बनाएं, क्योंकि आपको वही बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण होगा, ठीक ना दोस्तों। यही रामबाण आपको लिए बहुत ही मदद करेगा। तब आप भी कहेंगे हाँ कि कोई बताया था तैयारी करने के लिए कैसे, ठीक। क्योंकि मैं ये तैयारी कर चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी 12th का एग्ज़ाम दिया हूँ अभी, ठीक, दे चुका हूँ। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे पढ़ाई करना है, ठीक, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का, अरे सॉरी दोस्तों, चौथा पॉइंट यही है कि विषय के अनुसार हर सब्जेक्ट का फार्मूला। ये फार्मूला भी दोस्तों बहुत ही मेन होता है कि क्योंकि फार्मूला से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लगेंगे। तो आप लोग फार्मूला पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर हमारा पांचवा टॉपिक क्या है कि बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि ये क्योंकि इस समय अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में आपको कमबैक करना पड़ेगा दोस्तों। अगर अक्टूबर में आपने कमबैक नहीं किया तो आप फिर आपका तो बेकार तो हो ही जाएगा। तो आप लोग अभी से तय कर लीजिए कि टाइम पढ़ाई कैसे करना है, कब करना है, ठीक, कितने समय तक कितने घंटे पढ़ना है, ये सब अभी तय कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। फिर अब दोस्तों और मॉडल पेपर तो जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब छठवां आपको, सॉरी दोस्तों, छठवां मैंने आपको बताया कि अपने कॉन्सेप्ट के लिए हैं, यानी कि थोड़ा ही पढ़ें लेकिन उसके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें दोस्तों, ठीक। फिर सातवां क्या है कि आंसर राइटिंग। मैं तो इस पर आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कि आंसर राइटिंग की आप लोग ये जरूर सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे कि कॉपी कैसे लिखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आप कमेंट कर दीजिए कि मैं ही बता दूंगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मैं भी अपना 12th के एग्ज़ाम की कॉपी रखा हूँ, ठीक, कि कैसे लिखा हूँ आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ढेर सारा प्यार दें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ठीक, ठीक ना दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।